today's chapter is company accounts and topic is issue of shares. Company account is very important from the board point of view, and a lot of questions from issue of shares to be seen that the questions of 8 marks, 3 marks, 4 marks, these kind of questions arises from the chapter issue of share. Issue of shares बताने से पहले I would like to tell what is company. कंपनी क्या चीज होती है? कंपनी में आपको बताऊं, कंपनी इज, अगर आपको ठीक से इसको याद करना है तो सबसे अच्छे याद करने के लिए या इसको समझने के लिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। डेफिनेशन को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने में क्या है? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपीचुअल सक्सेशन एंड हैव ए कॉमन सील, ताकि आप आराम से इसको याद कर पाए एंड देयर इज नो uncomfort or you feel any problem while learning the definition of the company. Company is an association of persons having separate legal existence, perpetual succession and have a common seal. कंपनी क्या है? कंपनी लोगों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पर्सन जिसको बोलते हैं ग्रुप। कई लोग, कई बार हम बात करते हैं जैसे एक आदमी सोल, दो आदमी पार्टनर और ज्यादा आदमी कंपनी। तो कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपीचुअल सक्सेशन एंड हैव ए कॉमन सील। ये कंपनी की डेफिनेशन है। कंपनी लोगों का समूह है। कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है। एग्जिस्टेंस अलग से मैं आपको बताऊं, एग्जिस्टेंस से मतलब क्या होता है? कंपनी अपने नाम से ही प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है और कंपनी जो बिजनेस चलाती है अपने नाम से चलाती है। आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, चलाते इसको नेचुरल पर्सन ही है, लेकिन जो भी चीज होगा वो कंपनी के अपने नाम से होगा। जैसे आपने देखा होगा, मैं कई बार कहीं से बात करता हूँ, मैंने कहा किधर जा रहे हो? बोलता है जी मैं बिल जमा करने जा रहा हूँ। किसका? मोबाइल फोन का। कौन सी मोबाइल फोन का? एयरटेल का। तो एयरटेल के साथ डील कर रहा है। तो एयरटेल क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो जो भी चीज हो रहा है एयरटेल के नाम से हो रहा है। एक कंपनी कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। अपने नाम से कंपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। जैसे हम कहते हैं कि रिलायंस की ये रिलायंस की है, ये एयरटेल का है, ये टाटा का है। तो कंपनी अपने नाम से, कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस खुद है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका खुद का एक एग्जिस्टेंस है। फिर है आपका परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि मेंबर, वेदर द मेंबर कम्स मेंबर गो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन कंपनी। कंपनी कंटिन्यू, कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेंबर्स आते हैं, जैसे आज कोई शेयर होल्डर है कल दूसरा शेयर होल्डर हो जाएगा, तो कंपनी चलती रहती है। और कंपनी ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंपनी इज नोन बाय इट्स कॉमन सील। कंपनी की जो ऑथेंटिसिटी है वो इसकी स्टैंप से जानी जाती है। जैसे हम अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कंपनी का स्टैंप नहीं होगा तो सबसे पहले हम कहते हैं कि स्टैंप तो है ही नहीं, व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस? तो टू जज द ऑथेंटिसिटी देयर मस्ट बी हैव ए कॉमन सील। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा देयर आर टू ऑफ कंपनीज। There are two types of company. There are two types of companies: private company and public company. प्राइवेट कंपनी की क्या खास बात है? प्राइवेट कंपनी के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम मेंबर आर 3, मिनिमम मेंबर्स आर 3 एंड मैक्सिमम 50।
minimum 3, maximum 50. While in the public company, minimum members are minimum 7, maximum no limit. Maximum no limit. Minimum 3, maximum 50, minimum 7, maximum no limit. And the private company cannot issue the shares. Private company share issue नहीं कर सकती. Second is no shares. मैं अभी शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं आपको, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इश्यू द शेयर. तो यहां पर इसलिए मैंने लिखा है नो शेयर. पब्लिक कंपनी कैन इश्यू द शेयर. कैन इश्यू शेयर. नेक्स्ट इज private company can start its business. Private company can start its business after incorporation. प्राइवेट कंपनी जो अपना बिजनेस है, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. लेकिन पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन के अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अलावा उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे हैव टू गेट. अब खास बात मैं आपको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को बता देता हूं. प्राइवेट कंपनी में का मिनिमम मेंबर 3, मैक्सिमम 50. पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट. कैन इश्यू शेयर्स, cannot issue the shares. Private company can start its business after incorporation, while public company can start its business after getting the certificate of commencement of business. Business के commencement का जब certificate है उसके बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. नो, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, इश्यू ऑफ शेयर. सबसे पहले शेयर्स क्या होते हैं? शेयर शेयर बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो प्राइवेट कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी कैनॉट इश्यू द शेयर्स while the public company can issue the shares. प्राइवेट कंपनी का आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी प्राइवेट कंपनी है? तो प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे लिखा होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के नाम के आगे केवल वर्ड होना चाहिए लिमिटेड. जैसे रिलायंस लिमिटेड, एयरटेल लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, और ये कोई भी आप लगा लीजिए प्राइवेट लिमिटेड, जिसके आगे प्राइवेट लिमिटेड हो, कॉल्ड प्राइवेट कंपनी. Now the question arises, what is the share? शेयर से मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर से कोई मतलब नहीं है इस टाइप से कि क्या चीज शेयर है या बहुत खतरनाक चीज है. शेयर कुछ नहीं है. शेयर का मतलब होता है कि आपका कितनी हिस्से, कितना पार्ट. जैसे कई बार हम लोग पार्टी करते हैं, कई बार हम लोग बोलते हैं एक दूसरे को कि अगर आज हम पार्टी करेंगे तो आपका 150 शेयर पड़ेगा, आपका 200 शेयर पड़ेगा. तो शेयर का मतलब होता है जो पार्ट, जो टोटल हमारा कलेक्शन होगा उसके पार्ट जो होंगे उसको हम शेयर बोलते हैं. तो यहां पर शेयर्स बोलने के लिए हम बोलते हैं कि जैसे तो क्वेश्चन अराइजेस, डिफाइन ए शेयर. एक शेयर क्या होता है? तो शेयर का मतलब होता है ए शेयर in the share capital of the company. Share in the share capital of the company. Share capital of the company is called a share. कंपनी की टोटल कैपिटल का जो एक पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे शेयर. तो शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड ए शेयर. या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि टोटल कैपिटल
of the company is divided into parts and each part is called a share. जैसे टोटल कैपिटल है कंपनी की, टोटल कैपिटल of the company divided into parts, total capital of the company is divided into parts and each part is called a share, और हर एक हिस्से को हम बोलेंगे शेयर. each part is called a share. हर एक हिस्से को शेयर बोलेंगे. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं सपोज रुपीज 50 लाख, शेयर कैपिटल है, और यहां पर होगा ऑफ रुपीज, एग्जाम्पल के लिए ऑफ रुपीज 10 ईच. 10 रुपए, 10 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 50 लाख डिवाइडेड बाय 10. 50 लाख डिवाइडेड बाय 10, अगर हम 50 लाख को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे ये आ जाएंगे 5 लाख शेयर. तो टोटल शेयर कितने हैं? 5 लाख, और एक शेयर है हमारा 10 रुपीज का, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है. तो इस टाइप से, या तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड ए शेयर. या सेकंड हम बोल सकते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ए शेयर. लाइक फॉर एग्जांपल रुपीज 50 लाख, शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 ईच. 50 लाख टोटल रुपीज 50 लाख है, और एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल हमारे पास शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 5 लाख. Now the next is, this is over. Now the next is types of shares. Next is types of shares. Types of shares. Types of shares में आपके हैं प्रीफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर्स में प्रीफरेंस शेयर्स, और ये है इक्विटी शेयर. प्रीफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. प्रीफरेंस शेयर्स नाम से प्रीफरेंस पहले से, प्रीफरेंस मतलब पहले इनको. प्रीफरेंस शेयर की एक डेफिनेशन, अगर हम लीगल डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कई बार ऐसे बोलते हैं, व्हाट डू मीन बाय प्रीफरेंस शेयर? द शेयर्स व्हिच आर नॉट इक्विटी शेयर. जो शेयर इक्विटी शेयर नहीं है तो कौन सा है? प्रेफरेंस शेयर. और व्हाट डू मीन बाय इक्विटी शेयर? द शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर. लेकिन अगर आप दूसरे उसमें देखें तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है द शेयर, प्रेफरेंस शेयर का मतलब हो जाएगा आपका द शेयर्स व्हिच हैव द प्रेफरेंशियल राइट. मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बारे में. प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ये है इक्विटी, ये है प्रेफरेंस. क्या इनमें खास बात होती है प्रेफरेंस और इक्विटी में? प्रेफरेंशियल राइट, इनको प्रेफरेंशियल राइट होता है. प्रेफरेंशियल राइट किसके ऊपर होगा? प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंशियल राइट होगा किसके ऊपर? इक्विटी शेयर, यानी कि इक्विटी शेयर से पहले. प्रेफरेंस शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट. किस चीज में इनको प्रेफरेंशियल राइट है? मैं इनको राइट बता दूं आपको, किस किस चीज में इनका प्रेफरेंशियल राइट है. इनका जो प्रेफरेंशियल राइट है, क्या क्या चीजें इनको पहले मिलेंगी, मैं आपको बता दे रहा हूं. प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में ये है आपके प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस शेयर्स हैव द प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर्स. इनका प्रेफरेंशियल राइट है. पहला क्या है? प्रेफरेंशियल राइट. प्रेफरेंशियल राइट है इनको ओवर इक्विटी शेयर्स. सेकंड, रेट ऑफ डिविडेंड, इनको प्रेफरेंशियल राइट है, इनको नो प्रेफरेंशियल राइट. इक्विटी शेयर की मैंने पहले भी बता दिया आपको,
इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच डू नॉट हैव द प्रेफरेंशियल राइट। इनको प्रेफरेंशियल राइट है, इनको सीधा होता है कि नो प्रेफरेंशियल राइट। इनको द शेयर विच डू नॉट हैव द प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है इनको। और दूसरी बात, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है और इनका रेट फिक्स नहीं होता है। इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं, नो रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। थर्ड क्या है इसमें, जब कंपनी का लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन का मतलब होता है कि जब वाइंडिंग कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही होगी तो पहले पैसा मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स को और उसके बाद पैसा मिलेगा इक्विटी शेयर्स को। इक्विटी शेयर को सबसे ज्यादा बाद में पैसा मिलता है, इसलिए इक्विटी शेयर को हम रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं। इक्विटी शेयर को बाद में पैसा मिलेगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इक्विटी शेयर्स को they get refund before equity share। यहां पर मैं लिक्विडेशन नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना कि मैंने इसका मतलब लिक्विडेशन से मतलब है कि दे गेट रिफंड बिफोर इक्विटी शेयर। कंपनी अगर वाइंडिंग अप हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो क्या होगा, इनको पैसा पहले मिलेगा और इनको पैसा प्रेफरेंस शेयर के बाद मिलेगा। दे गेट रिफंड आफ्टर इक्विटी शेयर, they get refund after preference share, प्रेफरेंस शेयर के बाद। और भी कई पॉइंट है, जैसे ये जनरल मीटिंग में दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग और दे कैन पार्टिसिपेट इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जहां पर जो डिसीजन मेन होते हैं दे कैन पार्टिसिपेट और दे कैन नॉट पार्टिसिपेट। द प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। This is over. Now we come to the main topic, issue of shares. For doing the business, every business require capital and public company can issue the shares। कई बार तो हम ऐसे बोलते हैं कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी का मतलब यहां पर बहुत से स्टूडेंट्स पब्लिक कंपनी का मतलब लेते हैं पब्लिक सेक्टर से। पब्लिक सेक्टर एक अलग चीज है और पब्लिक कंपनी एक अलग चीज है। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कि जो कंपनी पब्लिक के पैसे से बिजनेस करती है उसको बोलते हैं हम पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब के पैसे से काम करे। द कंपनी विच रन थ्रू द पब्लिक मनी बिकॉज द कंपनी इश्यू द शेयर बाय इशूइंग द शेयर, यानी कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट हम कहीं भी कर सकते हैं, जैसे क्या हमारे पास अगर पैसा, जैसे कॉमन आदमी के पास पैसा, तो वो क्या करेंगे, या तो अपने घर पर पैसा रखेंगे या बैंकों में रखेंगे या पोस्ट ऑफिस में रखेंगे या कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, और चाहे तो वो शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं के पैसे से कंपनी, उन्हीं के पैसे से, कॉमन पीपल के लोगों के पैसे से, और या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, उनके पैसे से कंपनी अपना बिजनेस करती है। तो यहां पर इश्यू ऑफ शेयर से पब्लिक से मतलब है, मींस द कंपनी विच डू द बिजनेस विद द पब्लिक मनी इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी बाय इशूइंग द शेयर। पैसा मंगाना है कंपनी को, तो कंपनी पैसा मंगाने के लिए क्या करेगी, सबसे पहले कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट देगी, वेदर नॉट टीवी, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, एंड इशू द प्रोस्पेक्टस, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ। समटाइम्स वी से इट्स आईपीओ। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हेन ए कंपनी issue the prospectus inviting public to subscribe for shares is called issue of shares। पब्लिक को इनवाइट कर रही है। इनवाइट कैसे करें मैं आपको बताता हूं। जैसे कंपनी ने अपने, जैसे कंपनी को सपोज कंपनी हैज द रिक्वायरमेंट ऑफ ₹10 लाख, अभी हम कम अमाउंट से शुरू कर रहे हैं, कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है। समझाने के लिए मैं आपको कम अमाउंट ले रहा हूं, कंपनी को सपोज 10 लाख रुपीस की जरूरत है। ₹10 लाख कंपनी को जरूरत है, एंड इश्यूड शेयर्स, कंपनी इश्यूड शेयर्स ऑफ ₹10 each।
10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे हमारे पास 1 लाख। 1 लाख कंपनी ने शेयर इशू किए, कंपनी ने 1 लाख रुपीज, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो 1 लाख शेयर हो गए। तो कंपनी के पास वो पैसा आएगा, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, किसके थ्रू पैसा आता है? डीमैट अकाउंट आजकल सभी को पता है कि डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, तो बैंक के थ्रू पैसा आता है। तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? अगर सारा पैसा कंपनी के पास एक साथ आ रहा है, एंटायर मनी इज रिसीव्ड, एंटायर मनी, जब सारा पैसा कंपनी के पास एक साथ आ रहा है, वैसे जनरली सारा पैसा एक साथ ही आता है, पर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम डिफरेंट उसमें बांट देते हैं, जैसे एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ, इंस्टॉलमेंट पे भी बोलते हैं उसको। लेकिन अभी यहां पर कंपनी के पास सारा पैसा एक साथ आ रहा है, तो कंपनी के पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, कंपनी इज रिसीविंग द मनी, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहां पर अभी मैं लिख रहा हूं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो हमें लिखना है इक्विटी शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर होगा तो प्रेफरेंस शेयर लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन विल बी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो अमाउंट रिसीव्ड कर रहे हैं, कितना अमाउंट रिसीव्ड कर रहे हैं? 10 लाख। कंपनी क्या एंट्री करी? एप्लीकेशन के थ्रू। आपको किसी में भी पैसा लगाना है, किसी में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फिल करोगे, तो एप्लीकेशन के थ्रू पैसा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर जो अमाउंट आपने रिसीव्ड की है, ये हो जाएगा आपका 10 लाख रुपीज, जिससे 10 लाख रुपीज। इसके बाद हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10 लाख रुपीज। इसके बाद हो जाएगा आपका सेकंड एंट्री जो इसमें होगी, ट्रांसफर एंट्री जिसको बोलते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इट्स ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल का ही पार्ट है, टोटल को बोलते हैं हम शेयर कैपिटल, तो एप्लीकेशन भी किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो फर्स्ट एंट्री हमने ये करी है, सेकंड एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कब करेंगे? जब हम लमसम एक साथ ही सारा पैसा रिसीव कर रहे हैं, जब लमसम में सारा पैसा रिसीव हो रहा है, तब हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। दूसरी करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां भी हम लिखेंगे 10 लाख रुपीज। नरेशन में भी लिखेंगे बीइंग, नरेशन में बता रहा हूं, यू राइट योर ओन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अगेन लिसन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। Topic is over. This topic was entire the amount on application received in lump sum. Lump sum का मतलब होता है जब सारा पैसा एक साथ ही मिल रहा है। लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन भी हमें आते हैं जिसमें इस टाइप से होगा कि सारा पैसा एक साथ मिल रहा है, और 3 मार्क्स के और कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा 3 मार्क्स के। इसके बाद में आपको बताऊंगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं। यह टोटल लंप सम में जो पैसा आता है। यहां पर अभी अमाउंट को हम एक्सीड नहीं कर रहे केवल बिकॉज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख इस टाइप से अमाउंट को लेकर चल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इश्यू ऑफ शेयर्स व्हेन द अमाउंट रिसीव्ड इन लंप सम। लंप सम में जब अमाउंट रिसीव करेंगे, जैसे एक कंपनी, शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक कंपनी इश्यूड
3 लाख शेयर, यहां पर अब रुपीज नहीं है, देखना शेयर नो रुपीज, तो मल्टीप्लाई करेंगे अब। कंपनी इशूड 3 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच, ये आपके कंपनी इशूड शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, the entire amount was payable on application, सारा का सारा जो अमाउंट है वो एप्लीकेशन पर ही आ रहा है। द एंटायर अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो कितने शेयर हैं? 3 लाख, अमाउंट कितना है 10, तो एंट्री क्या करेंगे 3 लाख इंटू 10 30 लाख। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा हमारे पास कितना आ रहा है, कितना मनी हम रिसीव कर रहे हैं, हाउ मच अमाउंट वी आर रिसीविंग, इससे 3 लाख इंटू 10 30 लाख। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30 लाख, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट 30 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30 लाख being amount received on application, एप्लीकेशन पे जो हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी ट्रांसफर एंट्री, में बार बार बोल रहा हूं ट्रांसफर एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, the share application account debit to share capital account, this amount will be transferred in share capital, and the narration will be being application money transferred to share capital account. This is over when the amount is received in lump sum, जब amount lump sum आ रहा है, आपके पास सारा पैसा एक साथ ही आ रहा है, तो हम करेंगे ये दोनों एंट्रीज। Now the next topic is है इश्यू ऑफ शेयर्स का। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, at discount, at premium। एट पार का मतलब होता है फेस वैल्यू पर जब इशू करते हैं, जैसे किसी चीज की कोई हम वैल्यू डिसाइड कर देते हैं, मान लिया जैसे पेन है, उसकी वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, तो जब उसी 10 रुपीज पर हम इशू करते हैं, कोई चीज हम किसी को सेम वैल्यू पर दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पार वैल्यू और फेस वैल्यू। जो उसकी हमारी इसकी नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू, जब उस पर इश्यू करेंगे तो बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। तो अभी हम फर्स्ट टॉपिक वी वुड टेक शेयर इशूड एट पार। शेयर 3 टाइप से इशू होते हैं, इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम। बट नाउ द फर्स्ट टॉपिक विल बी शेयर्स इशूड एट पार, जब पार पर हम इशू करेंगे। एट पार, अभी तक मैंने आपको बताया था कि बंदा लंप सम में सारा पैसा मिलता है, लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दे रहा हूं जो क्वेश्चन हमें आते हैं जिसमें हम अलग अलग चीजें होती है, जैसे बिकॉज बाय सीइंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री और फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पीपल, जनरली फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू द वैल्यू ऑफ शेयर इज सेग्रीगेटेड और इट इज क्लासिफाइड इन दिस वे। जैसे एक पहली क्या चीज हो जाएगी, जब आप अप्लाई करोगे तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद सेकंड जब आपको शेयर मिलेंगे तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद
जो फर्दर इंस्टॉलमेंट है उनको बोलते हैं कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल एक्सेट्रा। एट पार में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। एट पार जैसे अभी आपको समझ में नहीं आया, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, 1 लाख शेयर इश्यू किए, 1 लाख शेयर्स इश्यू किए ऑफ ₹10। द 10 विल बी क्लासिफाइड, 10 को भी हम क्लासिफाई कर लेंगे। 10 को हम जैसे क्लासिफाई करेंगे रुपीज, इसको ऐसे ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 एप्लीकेशन पर, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 अलॉटमेंट पर, ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो लास्ट कॉल, एक ही कॉल है, यही फर्स्ट कॉल है और यही फाइनल कॉल, ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट और फाइनल कॉल एक ही है ये। टोटल क्वेश्चन इज दिस, टोटल शेयर कितने का है? 10 का। 10 को भी हमने डिवाइड किया किसमें? 3 एंड 4। पहले 3 को हमने बोला एप्लीकेशन, जब आपने अप्लाई करते व्हेन यू अप्लाई फॉर द शेयर, जब हम किसी भी चीज के लिए अप्लाई करेंगे कि हमें शेयर चाहिए, उसके बाद जब शेयर्स आपको मिल जाएंगे उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। जब बैलेंस अमाउंट आपसे मांगा जाएगा जिसको हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, इसको यहां पर बोलेंगे कॉल। ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टोटल पहले हम कितने रुपीज मांग रहे हैं? 3। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख, ₹3। तो 3 लाख एप्लीकेशन पर, 3 लाख एप्लीकेशन पर, यहां से करेंगे तो ₹3 लाख ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट और 4 ऑन कॉल, यानी कि 3 लाख ऑन एप्लीकेशन, 3 लाख ऑन अलॉटमेंट एंड 4 लाख ऑन फर्स्ट कॉल। टोटल 10। वैसे अगर टोटल इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 लाख का 1 लाख इंटू 10 आएगा 10 लाख। 10 लाख को हम 3 बार में मांग रहे हैं, पहले एप्लीकेशन पर, फिर अलॉटमेंट पर, फिर हम फर्स्ट कॉल पे। एंड द एंट्री विल बी इन दिस मैनर, एंट्री विल बी इन दिस मैनर। 3 चीजें हैं यहां पर हमारे पास, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और कॉल है। एप्लीकेशन के लिए हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। बैंक के साथ लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड, बैंक के साथ लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड। ये ध्यान रख लेना है क्योंकि आगे वाली एंट्री में इसी टाइप से आपको लिखना है। यहां पर लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। मैं अभी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ₹3 एप्लीकेशन पर थे, 1 लाख शेयर थे हमारे पास, 1 लाख शेयर, 1 लाख इंटू 3 लाख। पहला एप्लीकेशन रिसीव करेंगे और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आ जाएगा आपका जब ट्रांसफर एंट्री करेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बार बार मैं ये आपको बता रहा हूं, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट एप्लीकेशन के टाइम एंट्री हो जाएगी। अब सेकंड था अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जब कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर रही है, पहले तो अप्लाई, उन्होंने एप्लीकेशन रिसीव कर ली, स्क्रूटनी करेंगे एप्लीकेशन की, उसके बाद व्हेन द लेटर विल सेंड टू योर होम कि दैट कांग्रेचुलेशन कंपनी इज अलॉटेड शेयर टू यू, जब बोल रहे हैं कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर रही है, तो उस टाइम पर लिखा होगा कि कांग्रेचुलेशन टू यू, द शेयर हैज बीन अलॉटेड टू यू, कि आपको कांग्रेचुलेशन, आपको शेयर्स हमने अलॉट कर दिए। उसके नीचे लिखा होगा, ये तो बात लिखी होगी, साथ में नीचे लिखा होगा कि ₹3 जितने शेयर आपके पास है उसके हिसाब से भेजो। तो ₹3 है, तो ₹3 का मतलब हो गया अलॉटमेंट का। अब कंपनी अलॉटमेंट पहले करेगी।
अब क्या करेंगे, देखो मैं एंट्री सिखाने के लिए आपको सीधा बोलता हूं, पहले क्या एंट्री है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट में रिवर्स कर देंगे, ये एंट्री आ जाएगी यहां पर, नाम चेंज हो जाएगा बस। फर्स्ट एंट्री ये हो जाएगी और सेकंड एंट्री एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट का नाम आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, अलॉटमेंट मांग रही है, अलॉटमेंट ड्यू कर रही है कंपनी, तो कंपनी जब अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो उसको बोल देंगे शेयर, किस चीज का पैसा मांग रही है, अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है तो बोलेंगे शेयर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being allotment money due, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट कितने की थी, 3 रुपीज की अलॉटमेंट थी, तो अलॉटमेंट ड्यू 3 लाख कंपनी मांग रही है, जब मांगा इसके बाद जब कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, कंपनी तुमको ड्यूरेशन देगी 1 वीक, इट मे बी 1 वीक, इट मे बी 15 days, and when the duration will be given to you and when the company will receive the amount, bank account debit to share allotment account, अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां करेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रहे हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी को जब कंपनी रिसीव कर रही है तो करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3 लाख था। नाउ इन द लास्ट फाइनल कॉल, जिसको हम बोल रहे थे फर्स्ट कॉल, इंस्टॉलमेंट भी बोल रहे थे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, वो कितने रुपीज की थी, वो थी 4 रुपीज की। शेयर कितने हमारे पास 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 लाख। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की एंट्री करने के लिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखते हैं वैसे इसको, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इसके लिए करेंगे हम फाइनल कॉल के लिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल हमारी थी 4 रुपीज की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने में क्या हो जाएगा हमारा, कितने रुपए की थी 4 की, ये हो जाएगा 4 लाख, 4 लाख। इसके बाद नेक्स्ट इज, जब पैसा आप रिसीव करेंगे तब हो जाएगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर किसी को समझ में ना आए तो ये लिख लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 लाख, 4 लाख रुपीज, being amount received, being amount received on first and final call, first and final call, यही फर्स्ट कॉल है और यही फाइनल कॉल है। तो ये आपका दिस टॉपिक इज इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार इज ओवर, इट्स क्वाइट इजी टॉपिक, और ये एंट्री भी सभी को याद हो जाती है। बस एंट्री याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करती है, तो अब मैं आपको दोबारा से एक बार, दोबारा से आपके रिमेम्बरेंस के लिए दोबारा से मैं आपको बता दे रहा हूं, दैट यू कुड रिमेंबर इजली। दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, पहली कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा रिसीव कर रही है एप्लीकेशन का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
दूसरी एंट्री करेगी, एप्लीकेशन में भी 2 एंट्री होंगी, अलॉटमेंट में भी 2, फर्स्ट कॉल में भी 2। तो पहली हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या करो, सीक्वेंस चेंज कर दो। सीक्वेंस चेंज करने का मतलब बैंक के एंट्री को तो सेकंड नंबर पे करो, और जो मैंने पहली एंट्री कौन सी ले आओ जो करनी है अलॉटमेंट की। जैसे एप्लीकेशन की जगह हम अलॉटमेंट लिखेंगे, चेंज कैसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, और फिर करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल के लिए भी कैसे ही करेंगे, क्योंकि अब तो कंपनी जब पहले पैसा ड्यू करेगी तभी आप पैसा दो करोगे। जैसे आप क्या होता है, सब फर्स्ट ऑफ जब भी आप कहीं पर किसी भी चीज के लिए अप्लाई करते हो, पहले आप एप्लीकेशन देते हो, उसके बाद फिर चीजें आपको अलॉट हो जाती हैं, फिर तो अलॉटमेंट के बाद जब तक वो पैसा नहीं मांगते तब तक आप पैसा देते नहीं हो। तो अब इसलिए पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करने की। फर्स्ट कॉल के लिए भी ऐसे हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर सेकंड कॉल भी है तो सेम, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। पहले ये चीजें आप सीखो, फिर ये क्वेश्चन आप आराम से, इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन है, बस शेयर और अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन, और कुछ भी नहीं। दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, और इनको बहुत ही आराम से समझना है। पहले ध्यान रखो, पहली एंट्री एप्लीकेशन की होगी, उसमें बैंक पहले आएगा, और बाद की एंट्री में बैंक बाद में आएगा जब वो पैसा रिसीव करेंगे। दिस टॉपिक इज ओवर।